गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का काइंडनेस एक फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को स्टैटिक जीके का शास्त्रीय और लोक नृत्य पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें एनटीपीसी एग्जाम 2021 में पूछे गए नृत्य के सभी क्वेश्चंस को थ्योरी के रूप में शामिल किया हूं, जिसके माध्यम से आप अपने अगले एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ पर स्थापित हुआ? दोस्तों, इसका आंसर है रविंद्रनाथ भवन। और ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। दोस्तों, इसी को संगीत, नृत्य और नाटक को ही संगीत नाट्य अकादमी भी कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था? स्थापना 31 मई 1952 को हुआ था। इसका मुख्यालय यही रविंद्र भवन और नई दिल्ली में ही है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं, डॉक्टर राजेश्वराचार्य जी हैं। दोस्तों, इसी संगीत नाट्य अकेडमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। के अनुसार शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। दोस्तों, इसी एग्जाम में शास्त्रीय नृत्य के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा नृत्य किस राज्य में है और उसकी कुछ विशेषताओं के भी बारे में पूछा गया है, और इसी कौन से डांसर डांस करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मैं इसको मैप के माध्यम से समझाने जा रहा हूँ। मैं टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। यहाँ पर केरल पड़ता है। केरल में कथकली है, और मोहिनी अट्टम है। ये यहाँ पर दो हो गया। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश पड़ता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। यहाँ पर उड़ीसा पड़ता है। ये ओडिसी हुआ। और यहाँ पर असम पड़ता है। सत्रिया शास्त्रीय शास्त्र हुआ। और ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और यहाँ पर मणिपुर पड़ता है। मणिपुर में मणिपुरी शास्त्रीय डांस होता है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कथक। अब ये तो हो गया, आपके शास्त्रीय नृत्य हो गया। अब इसके बारे में कुछ जो विशेषताएं होती हैं उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। और उस सवाल को कौन कौन से पूछा गया है? पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महाभारत में किस शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख किया गया है? महाभारत में उल्लेख इसका है। और ये भी पूछा गया है कि मुगल दरबार का मुगल काल का दरबारी नृत्य कौन सा है? मुगल काल का दरबारी नृत्य कौन सा है? तो ये कथक ही है। और ये हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा इसी शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग किया जाता है। हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा
सबसे ज़्यादा यूज इसी शास्त्रीय नृत्य का किया जाता है। इसके गुण के बारे में असम, इसके बारे में कुछ भी पूछा नहीं है। और मणिपुरी, ये शास्त्रीय नृत्य में इसके बारे में ये पूछा है, एक बेलनाकार स्कर्ट होता है जो महिलाएं पहनकर डांस करती हैं, उसका नाम है पोटलाई। तो ये पूछा जाता है किस शास्त्रीय नृत्य पोट कौन सा शास्त्रीय नृत्य ऐसा है जिसमें महिलाएं बेलनाकार स्कर्ट पहनकर डांस करती हैं? तो इसका आंसर है मणिपुरी। बेलनाकार स्कर्ट पहनकर डांस करती हैं। बेलनाकार स्कर्ट पहनकर डांस किया जाता है। और इस स्कर्ट का नाम क्या होता है? पुटलाई। इस स्कर्ट का नाम क्या होता है? पुटलाई। आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके का स्कर्ट होता है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के बेलनाकार है ना, ये बेलनाकार टाइप के ये ड्रेस पहन कर ये डांस करती हैं। ओडिसी के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन पूछा नहीं है फिलहाल। ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्रीवा और पद और हस्त संचालन के माध्यम से डांस किया जाता है। गर्दन को इधर उधर घुमाकर, पैर को ऊपर नीचे करके और हाथों का प्रयोग करके इसका डांस किया जाता है। और ये भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम के बारे में क्या क्वेश्चन पूछता है? भरतनाट्यम जो है ये सबसे पुराना है। ये सबसे पुराना है। और इसके बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो भरतनाट्यम शास्त्रीय शास्त्र है, ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। नाट्य शास्त्र पर आधारित है। और इसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य किया जाता है? तो ये देवदासियों के द्वारा डांस किया जाता है। दोस्तों एक क्वेश्चन अब ये हो गया। और यहाँ पर मोहिनीअट्टम तो है ही, कथकली के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है? कथकली के बारे में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि रौद्र रूप और आंखों से जो डांस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसे कथकली शास्त्रीय नृत्य बोलते हैं। इसमें आंखों और रौद्र रूप का संचालन होता है। तो ये कैसा होता है, ये आपको दिखा दे रहा हूं मैं। ये इस तरीके से देखिए, यहाँ पर एक आंखों का संचालन में इसका यूज किया जाता है और ये रौद्र रूप होता है इसमें। दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य के बारे में हो गया, जो कि 8 होते हैं। अब नेक्स्ट इसमें बात करते हैं ये दोस्तों, ये तमिलनाडु का है, इसे भरतनाट्यम कहते हैं। अब यहाँ पर जो संगीत नाट्य अकादमी है उसके द्वारा टोटल 8 शास्त्रीय शास्त्र हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं। पर संस्कृत मंत्रालय के द्वारा शास्त्रीय नृत्य के प्रकार 9 हैं। 8 + 1 9 है।
ये एक कौन सा जुड़ गया है, ये छऊ। ये कहाँ पर डांस किया जाता है, ये बंगाल और बंगाल से सटे हुए झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। इसे याद करने के लिए बस आप मैप का यूज करिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर झारखंड है और यहाँ पर उड़ीसा है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो बात किया गया है कि छऊ नृत्य कहाँ होता है, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। अब ये बात शास्त्रीय नृत्य की बातचीत हो गई। अब क्वेश्चंस आरआरबी एनटीपीसी में ये भी पूछा गया है कि कौन से डांसर किस नृत्य से संबंधित हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये आया है कि यामिनी कृष्णमूर्ति ये किससे संबंधित हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भरतनाट्यम और इसके ऊपर जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कुचिपुड़ी, उससे संबंधित हैं। सोनल मानसिंह ये भी भारतनाट्यम से संबंधित हैं, प्लस जो कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश से जो ऊपर मैं बताया उड़ीसा का, उसके डांसर हैं, ओडिसी के डांसर हैं, भारतनाट्यम और ओडिसी के। और ये प्रतिभा प्रहलाद ये भी भरतनाट्यम के हैं, ये भी भरतनाट्यम के हैं। और राजकुमार सिन्हाजीत सिंह ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के डांसर हैं, जिसमें लोग बेलनाकार स्कर्ट पहनकर डांस करते हैं। तो ये चारों क्वेश्चन ये आया हुआ है इसी तरीके से। और अब ये बात कर लेते हैं कथक जो शास्त्रीय नृत्य हैं उसके कौन कौन से डांसर हैं। तो इसमें संभी महाराज जी हैं, बिरजू महाराज, और शोभना नारायण, प्रेरणा देश पांडे, प्रेरणा देश पांडे। ये जो प्रेरणा देश पांडे और शोभना नारायण है, इसका भी क्वेश्चन दोनों आया था। अब भरतनाट्यम की बात कर लेते हैं। भरतनाट्यम में आप पहले ही देख चुके कि यामिनी कृष्णमूर्ति भी, सोनल मानसिंह भी, प्रतिभा प्रहलाद भी ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो कि आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट साबित होंगे। ये रुक्मिणी देवी, टी बाला सरस्वती और मृड़ा लिनी साराभाई। दोस्तों ये हुआ शास्त्रीय नृत्य, हुआ कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं और इसके कौन कौन से डांसर होते हैं और इसकी कुछ विशेषताओं से संबंधित जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो हो गया। अब हम लोग आगे लोक नृत्य की तरफ बढ़ते हैं। इसमें काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और यही हमें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आप लोगों को इसे मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो क्वेश्चन पूछा गया है, दुमहल ये पूछा गया है और इसका एक और है कूद नृत्य, ये जम्मू कश्मीर का है। इसे याद करने के लिए आप थोड़ा सा बस इतना ये बोल सकते हैं कि ये सबसे ऊपर है, यानी महल की टाइप के है। तो ये दो महल से कूदना होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, दो महल नृत्य और कूद नृत्य ये कहाँ का है, ये
जम्मू कश्मीर का है। अब राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कालबेलिया नृत्य है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को में 2010 में शामिल किया गया था। अब इसके अलावा भी देख लेते हैं। राजस्थान में घूमर है, इससे रिलेटेड एक झूमर है जो कि ये झारखंड का होता है, और चरी है, और गणगौर। इसमें से ये क्वेश्चन और ये चरी क्वेश्चन ये दोनों आए हुए हैं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये है लद्दाख है। लद्दाख में जो क्वेश्चन पूछा, ये दोनों जो मैं लिख रहा हूँ ये दोनों पूछा गया है। इस पाओ, इसे छुपा देते हैं। इस पाओ और संडोल नृत्य, संडोल नृत्य ये कहाँ का है? ये लद्दाख का है, और ये पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो छरही, छपेली और नाटी। दोस्तों इसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है छरही बस, और सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है नाटी। अब ये है आपका लद्दाख, और सॉरी उत्तराखंड। अब इसमें से कौन सा क्वेश्चन आया है? तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि कुमाऊं क्षेत्र में कौन सा नृत्य होता है? तो इसका नाम है छलिया नृत्य। इसका नाम है छलिया नृत्य। ये कहाँ पर होता है? ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में डांस किया जाता है, कुमाऊं क्षेत्र में। और इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस लोक नृत्य में तलवारबाजी के साथ डांस किया जाता है? तो ये तलवारबाजी के साथ नृत्य किया जाता है, तलवारबाजी के साथ नृत्य किया जाता है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग सिक्किम के बारे में देख लेते हैं। सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम के बारे में ये बता रहा हूँ आपको। सिक्किम में एक होता है मारूनी डांस। मारूनी डांस होता है, और एक लामा डांस। एक लामा डांस होती है, इसे ही छम डांस बोलते हैं, या छम डांस बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो लामा डांस और छम डांस है, ये लामा डांस और छम डांस है, इसके बारे में एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछा भी गया है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि मुखौटा पहनकर डांस करते हैं? ये मुखौटा पहनकर ये डांस करते हैं। अब दोस्तों यहीं से छम से ही याद आया, ये छम डांस है। छम से ही याद आया कि यहाँ पर नहीं छम या अरुणाचल प्रदेश में एक पड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, ये देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में एक बारदो छम होता है, बारदो छम डांस होता है। देखिए मैं क्या बताया, मैं सिक्किम का बता रहा हूँ, मैं मारूनी डांस और लामा डांस। लामा डांस को ही छम डांस बोलते हैं। छम से मुझे याद आया कि अरुणाचल प्रदेश में भी एक शास्त्रीय नृत्य है जिसे बारदो छम डांस बोलते हैं। अब यहाँ पर जो छम डांस होता है वो एक मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है, इसलिए मुखौटा से याद आया मुझे कि कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जहाँ पर लकड़ी का मुखौटा पहनकर डांस करते हैं। तो ये है पश्चिम बंगाल का, इसे पश्चिम बंगाल का डांस है, इसे गोमिरा डांस बोलते हैं। गोमिरा डांस कहते हैं। इसमें क्या यूज होता है, क्या विशेषता है इसका?
लकड़ी का मुखौटा पहनकर डांस किया जाता है। दोस्तों जैसे ही आपके सामने ये लामा डांस आए या छम डांस आए, तो आप इन दोनों को रिलेट करके छम से अरुणाचल प्रदेश का बारदो छम हो गया, और ये मुखौटा इसकी विशेषता होती है लामा या छम डांस की। तो मुखौटा जैसे ही आपके माइंड आया तो वैसे ही आपकी घुमिरा डांस याद आना चाहिए, क्योंकि घुमिरा डांस में भी एक लकड़ी का मुखौटा पहनकर पश्चिम बंगाल के लोग डांस करते हैं। तो यहाँ पर एक उड़ीसा आया। उड़ीसा में क्या है, एक रामखेलिया डांस है। सॉरी, ये बिहार है। बिहार में रामखेलिया डांस है। तो ऐसे ही आप रामखेलिया से याद रखिए असम का। मैं ये है असम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर निशान लगाया हूँ मैं, ये असम है। आपको राज्य याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसमें मैं राज्य का नाम नहीं लिख रहा हूँ मैं। बिहार और असम का मैं एक साथ याद रख रहा हूँ। बिहार रामखेलिया, रामखेल, ऐसे याद रखिए, रामखेल, रामखेलिया। और जो असम का याद दिलाने जा रहा हूँ मैं, ये म हटा दीजिए, राम राखल। तो ये राखल लीला डांस कहाँ किया जाता है? राखल लीला डांस असम में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये मिजोरम है, ये मणिपुर है और ये मिजोरम है। मणिपुर में तो एक शास्त्रीय नृत्य होता है, जो आप देखें, जो स्कर्ट पहनकर, बेलनाकार स्कर्ट पहनकर डांस करते हैं। और ये क्या हो गया, ये आपका मिजोरम हो गया। मिजोरम में बम्बू डांस होता है। मिजोरम में बम्बू डांस होता है, उसका जो मेन नाम होती है चंगाई डांस। चंगाई डांस, जिसे आप बम्बू डांस बोलिए, बम्बू डांस या बास नृत्य बोलिए। अब ये मिजोरम हो गया। यहाँ पर त्रिपुरा है। त्रिपुरा में डांस होती है गरिया डांस और एक होजागिरी डांस। होजागिरी डांस। अब ये उड़ीसा की बात करते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल खो गया। उड़ीसा में एक होता है गोटी पुआ। गोटी पुआ शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर होता है? ये उड़ीसा में। गोटी पुआ डांस कहाँ होता है? उड़ीसा में। दोस्तों, ये एक निशान जो मैं लगाया हूँ, तेलंगाना के लिए लगाया हूँ मैं। ये तेलंगाना के लिए है। अब तेलंगाना में मथुरी लोक नृत्य होती है। मथुरी लोक नृत्य होता है। अब इस तरफ की बात करते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु में आप आंध्र प्रदेश में जान गए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य होती है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है। अब इस साइड की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये लावड़ी नृत्य यहीं मनाया जाता है, साथ में एक तमाशा। ये दोनों क्वेश्चंस पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये गोवा, गोवा में एक नृत्य होता है ढालो। ढालो नृत्य ये गोवा में माना जाता है। अब कर्नाटक का ये क्वेश्चंस काफ़ी फेमस हो चुका है, ये हमेशा अब ये नॉर्मल हो चुका है। यक्षगान, ये कर्नाटक में यही मनाया जाता है। ऐसे ही जो क्वेश्चंस पहले काफ़ी आते थे, अब उनका आने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि काफ़ी आसान हो गए हैं। एक पंजाब में भांगड़ा और गिद्धा। भांगड़ा जो होता है मुंडे लोग डांस करते हैं उसे, और जो गिद्धा होता है वो कुड़ियाँ लोग डांस करती हैं, मतलब लड़का लड़की डांस करते हैं। और ये एक यहाँ पर गुजरात में गरबा और डांडिया है। गरबा और डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं गणगौर लिखा हूँ मैं, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जिससे आप लोग समझ जाए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ ये तो ये जो चारों बताया हूँ, ये राजस्थान का है। अब यहाँ पर बचता है दो का,
एक यहाँ पर केरल में जो है, केरल में एक कृष्णा अट्टम, इसमें शास्त्रीय नृत्य के बारे में देख लिए हैं केरल में कौन सा होता है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कृष्णा अट्टम डांस कहाँ पर किया जाता है। कथकली, मोहिनी अट्टम ये पहले हो चुका है, जो कि शास्त्रीय नृत्य है, केरल में ही जो मनाया जाता है। कृष्णा अट्टम के बारे में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कि 8 दिन चलता है, 8 शो चलता है, 8 दिन चलता है। 8 शो मतलब 8 बार इसको प्ले किया जाता है, या 8 दिन तक लगातार चलता रहता है। और ये किसके लिए एक इसकी इसमें प्रस्तुति की जाती है, ये कृष्ण भगवान की प्रस्तुति की जाती है। कृष्ण भगवान की प्रस्तुति की जाती है या उनके लिए डांस किया जाता है। और दोस्तों यहीं पर ये 18 ये है 8 सो या 8 दिन। अब 8 दिन से याद आता है, केरल में एक त्योहार मनाया जाता है जो कि डांस नहीं है, केरल में त्योहार मनाया जाता है ओणम डांस। यहाँ देख लेते हैं, इससे मुझे याद आया 10 दिन के लिए त्योहार मनाया जाता है ये केरल में, ओणम। ये महाराजा जो महाबली होते हैं, राजा महाबली, उनके स्वागत में मनाया जाता है। राजा 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 महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। दोस्तों अब ये आउटर आउटर जो स्टेट हैं मेरे, उसके हो गए। अब कुछ क्वेश्चंस जो बीच बीच के हैं उन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों झारखंड की बात करें, झारखंड में हमने जब राजस्थान का घूमर पढ़ रहे थे, तो मैं उसमें एक बोला था कि यहाँ घूमर से नाम याद दिलाया था आपको, झूमर। झूमर हो गया, और ऐसे ही सरहुल हो गया, ये झारखंड का ही है। और मध्य प्रदेश का माच डांस है, मटकी डांस है, और एक गिरिदा डांस। एक गिद्धा डांस नहीं, गिद्धा डांस जो होता है ये यहाँ पर पंजाब में मनाया जाता है, जो कि लड़कियां करती हैं। अब उत्तर प्रदेश में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये चरकुला डांस होता है, और नौटंकी भी यही होती है, और झौरा भी यही होता है, और कजरी भी उत्तर प्रदेश में होती है। और ये तो गीत है, सॉरी ये गीत है, चरकुला, नौटंकी, झौरा। अब लक्षद्वीप की बात आते हैं। लक्षद्वीप में इसका क्वेश्चन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका एक लावा कोलपाली। दोस्तों ये जो बता रहा हूँ, झारखंड में ये झूमर भी आया हुआ है, सरहुल भी आया हुआ है। मध्य प्रदेश में मटकी और माच आया हुआ है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, झौरा और चरकुला, ये तीनों आए हुए हैं। लक्षद्वीप नहीं आया है, ये इम्पॉर्टेंट फिर भी मैं लिख दिया हूँ, लावा और कोलपाली। और पांडिचेरी की बात, ये पांडिचेरी वाला आया हुआ है, ये गराड़ी गराड़ी लोक नृत्य इसमें होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य मैं पढ़ा दिया। अब आपको ये कोशिश करनी है इन सभी को, और ये आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस एनटीपीसी में आए हुए हैं। अब इन सभी को आप ऐसी जिस तरीके से मैं बताया हूँ, उसी तरीके से मैप के द्वारा आपको इसे याद करना होगा। आपको शास्त्रीय नृत्य याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जो दिक्कत होगी लोक नृत्य से ही दिक्कत होगी। तो इसे अगर आप 1 या 2 बार रिलेट करके आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर क्लास ख़त्म होता है, और अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे
लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।